सुगस अडानी पावर लगातार 27 अक्टूबर से छोटी छोटी करेक्शन के साथ अब गिरावट पर है। 29 अक्टूबर जब हमने पहली बार चैनल पर डिस्कस किया था कि कप एंड हैंडल कंप्लीट हो चुका है और यहां से इनवर्स कप क्रिएट हो रहा है। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो दिक्कत और परेशानी मत लेना, सभी डिटेल्स आपको यहां पर मिलेंगी कि ये गिरावट किस रीजन से है और चार्ट पर इसका क्या सिग्निफिकेंस है। IMNISM 7 सर्टिफाइड सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरुआत करते हैं आपकी खबरों से जो कि अडानी ग्रुप से रिलेटेड है। पहले मैं आपके साथ मार्केट एक्सपर्ट्स के टारगेट्स डिस्कस करना चाहता हूं, ठीक है। एक बार यहां स्क्रीन पर देखो, आपको नजर आ रहा है ICICI सिक्योरिटीज। अडानी पावर में इन्होंने 31 अक्टूबर को 187 का टारगेट दिया और बाय की इन्होंने रेटिंग दी, रिकमेंडेड बाय रेटिंग ऑन द स्टॉक विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 187। इसके पीछे इनकी एक रिसर्च रिपोर्ट है जिसमें इन्होंने कंपनी के पीपीए बिजनेस के बारे में मेंशन करा है और साथ में कंपनी के बिजनेस एक्सपेंशन विद गीगावाट उसके बारे में भी इन्होंने मेंशन किया है। यह रिपोर्ट इनकी 31 अक्टूबर की है और उस दिन के बाद से आप देख रहे हो अडानी पावर 187 तो क्या, बाइंग की रेटिंग तो मिलना तो क्या, लगातार गिरावट पर ही है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा मार्केट एक्सपर्ट्स बाइंग की रेटिंग दे देते हैं, टारगेट बड़ा दे देते हैं और शेयर में उल्टी ही गंगा बह जाती है। इसके पीछे रीजन क्या है? क्या हमें मैनिपुलेट किया जाता है या फिर ये एक चाल होती है? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ध्यान से समझ रहे हैं इस चीज को। मार्केट एक्सपर्ट्स आपको अपना रिपोर्ट देते हैं, रिसर्च रिपोर्ट, वहां पर आपको चीजें किस डायरेक्शन में जानी चाहिए वो मेंशन्ड होती है, ठीक है, कि कंपनी का बिजनेस कैसा चलना चाहिए आने वाले फाइनेंशियल ईयर के अंदर। जैसे इनकी ये रिपोर्ट कहती है फाइनेंशियल ईयर 28 तक कंपनी का बिजनेस ग्रोथ कैसा होना चाहिए, तब आपको ये टारगेट देखने को मिलेगा, ठीक है। इस तरह से इनकी ये रिपोर्ट होती है। हम लोग क्या करते हैं, इनकी रिपोर्ट्स और टारगेट्स को बाइंग की रेटिंग समझ करके वही एंट्री करते हैं और गंगा हमारे नीचे से बहती हुई चली जाती है और हम अपने आप को ट्रैप फील करते हैं। तभी मैं आपसे हमेशा कहता हूं, मार्केट एक्सपर्ट्स हो या सोशल मीडिया पे कहीं भी आप कुछ भी देख रहे हो, जब तक हम समझ सीख और प्रॉपर रिसर्च ना कर लें तब तक कोई डिसीजन मार्केट में नहीं लेना चाहिए। भैया ये मेरा खुद का पैसा है, मैं किसी और के ऊपर भरोसा करके इसको क्यों इन्वेस्ट करूं जब तक मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई की बुद्धि यहां पर ना लगाई। समझ रहे हो? ये पॉइंट ना बहुत बुरा लगेगा आप लोगों को और काफी लोगों को लग भी जाता है, बट क्या करें, रिसर्च जरूरी है जो कि कोई करना नहीं चाहता है। सो अडानी पावर बिहार की अभी कंपनी ने एक ऑर्डर जीता है जहां पर कंपनी को 2400 मेगावाट का भागलपुर प्रोजेक्ट में कंपनी जो बनी है पहली बिडर बनी है, ठीक है। लोएस्ट बिड करने के साथ अडानी पावर पर यह प्रोजेक्ट है और बिहार में ये प्रोजेक्ट और बिहार में इलेक्शन, आपको पता ही है इस चीज की टेंशन है, हम इसको डिस्कस कई बार कर चुके हैं। अब और मार्केट एक्सपर्ट्स हमारे पास में आते हैं। इनका कहना है कि अडानी पावर के साथ 3 कंपनीज और हैं जो कि हाई ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही हैं आने वाले 5 साल के अंदर। यानी कि इनका कहना है आने वाले 5 साल में अडानी पावर भी 3000% तक के रिटर्न दे सकता है। भैया 3000% के रिटर्न 5 साल के अंदर, बड़ी बात कर दी है। एक बार यहां पर समझते हैं कि ये रिपोर्ट किस रीजन से है यहां पर, ठीक है। रिपोर्ट के रीजन आपको देखने को मिलता है कंपनी के Q2 से, जहां पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी का ग्रोथ आया है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का ग्रोथ लगभग 17% के आसपास है। सॉरी 17% नहीं, 11% था समथिंग, यस। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 11% का ग्रोथ कंपनी ने रिसेंटली शो किया है अपने Q2 के रिजल्ट्स में और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर आप कंपनी देखोगे तो लगभग अच्छा खासा कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज देखने को मिल रहा है। अब इनका कहना है कि 3000% तक के रिटर्न अडानी पावर दे सकता है अगर इसी एक्सपेक्टेड ग्रोथ के साथ और पावर परचेज लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट जो कंपनी का है इसके कॉम्बिनेशन के साथ कंपनी आगे चलती है। तो अब भैया हम इसको भी क्या करेंगे, बाइंग समझ लेंगे और अपना डिसीजन लेंगे। अभी इस जितने भी पॉइंट्स अभी आप यहां पर सुन रहे हो ना, इनको ध्यान से नोट करते चलो, ठीक है। अडानी पावर टेंशन में इसलिए भी है क्योंकि बांग्लादेश में इनका प्रोजेक्ट पर कैंसिलेशन हो सकती है।
क्योंकि बांग्लादेश की जो इस समय इंटरिम सरकार है वो कह रही है कि भैया आप तो करप्ट हो, ये प्रोजेक्ट है जो पूरी ये डील थी ये करप्ट थी, पुरानी सरकार करप्ट थी, तो इस वजह से हम इस डील को भी कैंसिल कर सकते हैं। तो ये टेंशन एक और अडानी ग्रुप के ऊपर। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे 32.6 का MA5, 44 का आपका RSI। अब आते हैं आपके चार्ट पे, और 30 अक्टूबर से लगातार जो हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि कोई भी कप एंड हैंडल पैटर्न बनने के बाद में आपका बनता है इनवर्स कप पैटर्न। अडानी पावर के अंदर इस इनवर्स कप पैटर्न पे 145 से 154 आपका कंसोलिडेशन जोन है, और वही चीज आपको यहां पर दिख भी रही है। बट ये जो गिरावट है इस इनवर्स कप पैटर्न के अंदर आपको एक रिस्ट्रिक्शन से गिरावट दिखती है जो कि 174 का था। याद ही होगा आप लोगों को, लगभग 15-20 दिन पहले की बात है, 174 का आपका रिस्ट्रिक्शन था। वहां से गिरावट लगातार चल रही है और अब ये गिरावट एकदम स्टीप आ चुकी है। यूजुअली इनवर्स पैटर्न के अंदर, इनवर्स का पैटर्न पे आपको ये गिरावट कभी भी इस तरह से स्टीप दिखती नहीं है, बट ये स्टीप गिरावट है, यानी कि कमिंग सेशन पर हमको जरूरत है एक प्यारे से कंसोलिडेशन की। इस तरह के इनवर्स कप चार्ट पैटर्न जब भी आपके क्रिएट होते हैं आपको यूजुअली 2-2 महीने का क्या मिलता है, कंसोलिडेशन मिलता है। ठीक है, कंसोलिडेशन, सिमिलर कंसोलिडेशन आपका यहां भी चला अडानी पावर के अंदर। अगर आप कप एंड हैंडल को भी देखोगे तो कप एंड हैंडल पैटर्न पे जब आपका कप क्रिएट हो रहा होता है वहां पर आपका कंसोलिडेशन लगभग 4 से 5 महीने का चलता है। और इनवर्स कप, क्योंकि इनवर्स कप छोटा पैटर्न होता है, छोटा बाउल आप इसको समझ सकते हो, तो ये कंसोलिडेशन लगभग 2 महीने तक चलता है। ठीक है, यानी आपको साइंस मिलने बहुत जरूरी है, साइंस मिलने बहुत जरूरी है कि नेक्स्ट पैटर्न क्या क्रिएट होगा। और वो साइन आपके बन चुके थे 145 से 154 के बीच में, जब आपने यहां से ये रैली ली थी टुवर्ड्स 174, और तभी से हम ये पूरे पैटर्न को डिस्कस कर रहे हैं और ये गिरावट आपकी यहां पर आ भी चुकी है। ठीक है, अब हमको चाहिए एक कंसोलिडेशन, मतलब हमको साइंस कहां मिलने शुरू होंगे कि ये पैटर्न बनेगा भी कि नहीं बनेगा। समझ रहे हो इस चीज को, हमें वो मिलने शुरू होंगे जब आपका कंसोलिडेशन 154 पर एक हैंगिंग बेस की तरफ बनेगा। मैं आपको एक बार ना जूम इन करके ब्लैंक स्क्रीन पर एक बार समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, यहां पर देखो, ये आपका बन रहा है इनवर्स कप पैटर्न। ठीक है, अभी आपको एक स्टीप गिरावट दिख रही है जो कि सीधा 154 के नीचे अब आ चुकी है, टुवर्ड्स 145 की तरफ जा रही है। ये स्टीप गिरावट यहां पर आ चुकी है। आपको चाहिए एक प्यारा कंसोलिडेशन जो धीरे धीरे करके इस 145 के पास आए। 145 पर हैंगिंग बेस लंबा 2 महीने लगातार, फिर आपका बनता है एक इनवर्स कप पैटर्न। और आपको साइंस कैसे मिलने शुरू होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आपकी गिरावट 154 के नीचे आ चुकी है। अब आपको साइंस मिलने शुरू होंगे जब 154 पर आप धीरे धीरे क्या करना शुरू करोगे, एक हैंगिंग बेस बनाना शुरू करोगे। एक बार ये हैंगिंग बेस कंप्लीट हो जाए फिर आप धीरे धीरे 145 के बीच पास आओगे। अभी आप 154 के नीचे हो, यानी आपका कंसोलिडेशन अल्टीमेटली इन दो लेवल्स के बीच में आना चाहिए। एक बार आप 145 को टच कर गए, वहां पर आपका बेस बनना चाहिए 154 पे, चाहे वो हैंगिंग बेस ही क्यों ना हो। हैंगिंग बेस डेली सेशन के अंदर आपका 145 होता है, उसको हैंगिंग बेस कहते हैं, यानी कि आपकी गिरावट 145 के नीचे भी जाएगी बट सेशन में आपका ये लेवल जरूर दिखेगा, उसे कहते हैं हैंगिंग बेस। ये कंडीशन अगर आपकी बनती है तो आपको साइंस मिलना शुरू हो जाएंगे कि ये एक इनवर्स कप पैटर्न है, और अल्टीमेटली आपको यहां पर 2-3 महीनों के बाद आपको एक ब्रेकआउट मिलता है टुवर्ड्स 174 अगेन। ठीक है, और यूजुअली इनवर्स का पैटर्न आपका ब्रेकआउट पुराने रेस्ट्रिक्शंस के ऊपर निकालता है, यानी कि 2-4 महीनों के बाद आपको 180 प्लस के लेवल्स देखने को भी मिल सकते हैं, जो कि आप लोग कमेंट कर रहे थे कि भैया ये तो 10 दिन के अंदर आ जाएगा, जब आप 160 पे थे। बहुत कमेंट आए थे कि 160 है, जब मैंने आपको बोला कि इनवर्स कब बन रहा है कि 145 154 आएगा, काफी कमेंट थे कि भैया ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बेवकूफ मत बना, यहां से 180 जाएगा। तो भैया आपके सामने कहानी है, बाकी आपका अपना ओपिनियन और अपनी मर्जी है। तो आज की कैंडल और कल की कैंडल दोनों सेल ऑफ को इंडिकेट कर रही है, बट आप देख पा रहे हो यहां पर कहीं ना कहीं सेशन के अंदर एक स्टेबिलिटी बनाने की कोशिश करता है ओपनिंग सेशन में।
बट दिन के आखिर में जाते जाते वो सेल ऑफ आ ही जाता है। तो ये गिरावट इतनी स्लो आती है ना, इतनी स्लो कि आप कहोगे कि भैया ये हो क्या रहा है, मैनिपुलेटेड स्टॉक है, कंपनी कचरा, ऐसा वैसा बहुत चीज आपको सुनने को मिलेगी। उन चीज के बीच में ना लोग ये भूल जाते हैं कि आपका एक पैटर्न कंप्लीट हो चुका है, दूसरा पैटर्न बनाने के लिए भैया पैटर्न को तो बनना पड़ेगा ही। ये पॉइंट बताना समझाना बहुत मुश्किल है, इतना नहीं समझा पाऊंगा मैं आप लोगों को। अगर धीरे धीरे देखते हो रेगुलर बेसिस पर तो शायद कुछ सीखने को मिले। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। मैं तो अगले वीडियो में जाने से पहले मैं आपके साथ एक पॉइंट और डिस्कस करना चाहता हूं, जो अभी हमने डिस्कस किया, साइंस मिलते हैं। उन साइंस का मतलब यह है कि 145 पर हैंगिंग बेस आपका बनना जरूरी है, ठीक है। टेंशन क्रिएट होने पे लास्ट वीडियो में जैसे हमने डिस्कस किया था, टेंशन जब भी आपकी किसी भी पैटर्न पर ऑन चार्ट क्रिएट होती है तो उस कंडीशन पर वो चार्ट डिसरप्ट भी होता है। तो ऐसे में जो आपका क्रूशियल बेस आता है इस चार्ट का, वो है 124 का। पिछला वीडियो आप देख सकते हो। इस पूरे रेफरेंस के लिए बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। मिलता अगले वीडियो में।